फोकस करिएगा। हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें दो यूनिट है, एक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एक क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने का यही अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच। कौन सा अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहला था बिट। बिट जो है ये कंप्यूटर का एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग? स्मॉल बी से दर्शाते हैं, स्मॉल बी। इसका नंबर जो है बिट का मिनिमम होता है, माने आइदर 0 एंड 1, आइदर 0 एंड, इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिट का प्रयोग स्टोरेज के लिए किया जाता है, जिसके जरिए वीडियो को, सॉन्ग को, समझ पा रहे, रिकॉर्ड करते हैं, समझ पा रहे, स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिट का वैल्यू क्या है? 0 एंड 1। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसको क्या बोल के दर्शाते हैं? स्मॉल बी। क्या बोल के दर्शाते हैं? स्मॉल बी बोल के दर्शाते हैं। और इसका काम होता है वीडियो को स्टोर करने के लिए, सॉन्ग्स को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है बाइट। 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनेगा। बाइट का प्रयोग जो है, बाइट का प्रयोग स्टोरेज को मापने के लिए किया जाता है। बाइट का प्रयोग स्टोरेज को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो है क्या बोलते हैं? बाइट्स को बड़ा वाला बी से दर्शाते हैं। बाइट्स को बड़ा वाला बी से दर्शाते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अ फंडामेंटल एलिमेंट। कैरेक्टर इज अ फंडामेंटल, ये फंडामेंटल एलिमेंट होता है। कैरेक्टर न्यूमेरिकल हो सकता है 1 2 3 4, अल्फाबेटिकल हो सकता है ABCD, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है ABCD 1 2 3, सिंबॉलिक हो सकता है जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक। क्या कहते हैं? फील्ड का मतलब क्या होता है भाई? कॉलम, जो ऊपर हेडिंग होता है ना, उसको फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब डिटेल्स रिकॉर्डिंग ऑफ कस्टमर, डिटेल्स रिकॉर्डिंग ऑफ, इसको क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम लोगों का फाइल। फाइल कहाँ रिकॉर्ड होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पे फाइल को स्टोर किया जाता है। फाइल दो तरीका का होता है, एक होता मास्टर फाइल और एक होता है हम लोग का ट्रांजैक्शन फाइल। मास्टर फाइल में परमानेंट बातों को लिखते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल में टेम्पोररी बातों को लिखते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल में जैसे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए, कॉन्टैक्ट नंबर टाइम टू टाइम चेंज भी होता है कुछ लोगों का, तो ये सब टेम्पोररी बात है, तो कहाँ लिखते हैं? ट्रांजैक्शन फाइल में। क्लियर हो गया? हाथ को स्टॉप रखिए, बुक को बंद कर दीजिए। बुक जब बोलेंगे तब खोलिएगा, कॉन्सेंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखना है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल। इंटर रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को कहता है डेटाबेस। एक जैसा फाइल एक में कलेक्ट करके रखेगा। जैसे देखिएगा मोबाइल में ही एल्बम बना देता है कि ये व्हाट्सएप से फुटेज आया है, ये कैमरा से आया हुआ है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये फेसबुक से डाउनलोड किया हुआ है, ये इंस्टाग्राम से है, आता है ना? तो बता दी इंटर रिलेटेड फाइल कि मान इससे रिलेटेड है, ये व्हाट्सएप से रिलेटेड, आराम से व्हाट्सएप खोज के हम लोग खोल लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं? तो डेटाबेस इज अ इंटर कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स, कलेक्शन ऑफ। अच्छा आप जाइएगा डॉक्यूमेंट्स में तो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट होगा जो व्हाट्सएप से आप डाउनलोड किए होंगे। एक होगा डाउनलोड, मैंने डाउनलोड आप किए हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये बता देता था कि आपको पता चल जाए और उसके हिसाब से हम लोग ढूंढते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। इसको हम कहते हैं डेटाबेस। क्लियर है क्या? डेटाबेस को लाइब्रेरी भी कहते हैं। डेटाबेस को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले हैं? बोले क्या बोले हैं? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसके जरिए डेटा को इंटर करते हैं, समझ रहे हैं? डेटा को हम क्या करते हैं? इंटर करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। इसको हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जो डेटा आप डाल रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, क्लासिफाइंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या कहेंगे हम लोग? और जब ऑनलाइन डेटा को आप प्रोसेसिंग करिएगा तो उसे कहते हैं ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जब ऑनलाइन डेटा को आप प्रोसेस करिएगा उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के टाइप्स अच्छे से समझिएगा। टाइप्स ऑफ कौन सा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के टाइप्स है। टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहला एक नंबर पे आता है सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम।
सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब होता है जो पहले स्टोर करेंगे वो पहले आएगा, सीरियल में आएगा। जो डेटा पहले स्टोर करे उसको पहले दिखाएगा, जो बाद में स्टोर किया उसको बाद में दिखाएगा। इसी को हम कहते हैं सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे आप मोबाइल चेंज करते हैं तो सेम अगर ईमेल से आप दूसरा नया मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो आप उस मोबाइल में जो फ़ोटो खींचे थे या उसका पहले वाला मोबाइल में तो सीरियली आपको दिखा देगा। फ़ोटोज में जाइएगा तो गूगल फोटोज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सीरियली दिखा देगा कि आप किस तरीक़े से कब क्या फ़ोटो खींचे हुए हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा ही कंप्यूटर में भी डेटा होता है जिसको आप सीरियली देख पाइएगा। इसको हम कहते हैं सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? सीरियल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। जो डेटा पहले डालेंगे वो पहले दिखाएगा, जो बाद में डालेंगे उसको बाद में दिखाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? सीरियल डेटा। नाम से तो पता चला सीरियल मतलब सीक्वेंस वाइज देखेंगे। कैसे देखेंगे? सीक्वेंस वाइज। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का बैच डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच डेटा माने क्या? बैच पढ़ रहे हो ना? अभी कौन से सेमेस्टर का पढ़ाई चल रहा है? 3। तो 3 का बच्चा है ना, ऐसा तो नहीं कि 2 का बैठा लिए हैं, 1 का बैठा लिए। ऐसा हुआ है क्या? बैच में चल रहा है, एक साथ बहुत लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं बैच। तो एक साथ जैसे पेन बना रहे थे, एक साथ एक बैच में 20-20 पेन को निकाल रहे हैं, 50-50 पेन को निकाल रहे हैं, तो एक डिजाइन एक जैसा सब कुछ साथ में निकल जाएगा। इसी को कहते हैं बैच। क्या कहते हैं? तो बैच डेटा माने लॉट में कर रहे हैं। जैसे मान लो बोतल का डिजाइन तैयार कर लिए, तो बोतल का डिजाइन हम लॉट में निकाल रहे हैं, लॉट में निकालते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैच डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? माने लॉट में निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे। इसी को कहते हैं बैच डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोगों का रियल टाइम। रियल टाइम माने जो रियल टाइम में हो रहा, जो अभी हो रहा है, इसी को कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। रियल टाइम देखते नहीं है न्यूज वाला लोग बोलता कैसे चिल्ला चिल्ला के हम रियल टाइम डेटा को दर्शा रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता है, माना अभी हो रहा है, अभी हो रहा, वही डेटा आपको हम परोस रहे हैं। समझे? हाँ, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? रियल टाइम माना तुरंत तुरंत जो हुआ वही अपडेट अभी आपको हम दे रहे हैं। इसी को हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। जोर से बोलिए। रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। जो हुआ वो हम आपको परोस रहे हैं, माना दे रहे हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है क्या? नेक्स्ट ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अरे ऑनलाइन जो आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं उसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम कहेंगे। जैसे IRCTC का आप सीट चेक कर रहे हैं, ट्रेन में टिकट खाली है कि नहीं है, तो तुरंत बताएगा, लेटेस्ट बताएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? ऑनलाइन बैंकिंग, आप अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे हैं या किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या है भाई? ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो क्या क्या है भाई? टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। पहला क्या? सीरियल डेटा। क्या बोलता है? पहले जो रिकॉर्ड किया होगा पहले दिखाएंगे। बैच डेटा क्या कहता है? एक साथ लॉट में आपको निकालेंगे। फिर क्या? रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या कहता है? जो अभी हो रहा है, जो अभी। ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहता है? समझ पा रहे क्या बोला? हाँ हाँ, उसको कहते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम। बोलो क्या बोले? सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम। मेन कंप्यूटर से सब चीज को कनेक्ट किए हुए हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम ये बैंक में होता है। जैसे एक बैंक को देखते हैं कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। नहीं समझे? हाँ, आप एक कस्टमर का डेटा इस कंप्यूटर में भी निकाल सकते, इस कंप्यूटर से भी निकाल सकते। समझे? क्लस्टर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ देना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो सेंट्रलाइज करेगा, समझ पा रहे? छोटा ऑर्गेनाइजेशन, हाँ तो क्लाउड के जरिए ही जानेंगे, बट कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर दूसरा से। इसका फोटोज उस कंप्यूटर से आप देख सकते हैं, जैसे स्टूडियो वाला लोग करके रखता है, क्लाउड के बिना भी तो करके रखता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? क्लाउड तो अभी है, पहले 10-20 साल पहले भी होता था कि ये कंप्यूटर दूसरा से ऑपरेट हो जाएगा, उससे भी आप उस डेटा को निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसी को हम कहते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन अभी चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड माने किसी भी कंप्यूटर से आप निकाल सकते हैं, क्लाउड से, नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, क्लाउड से जोड़ दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो पहले सबसे पहले बैंक जो चला वो चला इस पे, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग पे, और जब क्लाउड से आ गया तो चला क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग माना दिल्ली में जो अकाउंट है ना एसबीआई में, यहाँ का किसी एसबीआई के ब्रांच से एक्सेस किया जा सकता है, समझे? नेटवर्क के जरिए होगा, क्लाउड के जरिए होगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले क्या बोले? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है क्या? पक्का। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर से होगा तो सेंट्रलाइज, कंप्यूटर से होगा तो, और नेटवर्क से होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है? पक्का। तो क्या किया बताओ, फटाफट बताओ। सिंगल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच डेटा प्रोसेस, रियल टाइम डेटा प्रोसेस, ऑनलाइन, सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है क्या? बोलिए। इस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक है। एक तो डेटाबेस है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल। इंटरलेटेड तो डेटाबेस का पूछता है एडवांटेजेस क्या? एडवांटेजेस है कि डेटा पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को दे पाएंगे किसी और को। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? इकोनॉमी ऑफ स्केल, सुविधाजनक होता है, डेटा रहेगा तो सुविधा होता है, समझे? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है हम लोगों का। समझ पा रहे? इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हम लोग सही से कर पाते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस है, सारे के सारे। ट्रेडिशनल एक फाइल होता है, ट्रेडिशनल फाइल जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा, फाइल बना के रखो ऑफिस में, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन पहले खाता में होता था, फिर बाद में कंप्यूटर में आया कि कंप्यूटर में खाली टाइप करके रखे हैं। कंप्यूटर जिस दिन लॉस्ट हो गया वो डेटा भी चला जाएगा, डेटा भी। तो आजकल लोग बड़े सेंटर वाले, छोटे मोटे गरीब लोग क्या करेगा, कहाँ से क्लाउड में रखेगा? मतलब फ्री वाला तो भर भी जाता है, फ्री वाला फ्री ड्राइव 15 GB का देता है गूगल ड्राइव, और भी बहुत सारे क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको फ्री देते हैं। तो कुछ हद तक फ्री देते हैं, पूरा फ्री तो नहीं देते, तो खरीदना पड़ेगा ना भाई, समझे? अब कंप्यूटर में डेटा टाइप करके छोड़ दिया, वैसे ही कंप्यूटर खराब, डेटा लॉस, डेटा। अब जो चलाक है आजकल क्लाउड में उसको कर देते हैं कि भाई बंद भी हो गया था हम इसको निकाल सकें, रिकवर कर सकें। जैसे हम लोग जितना बुक बनाया सब क्लाउड में स्टोर करते हैं। क्यों? कंप्यूटर का क्या गारंटी, मोबाइल का क्या गारंटी, नहीं समझे? जैसे जितना मोबाइल में हम रखे सब क्लाउड में रखे थे, ड्राइव में रखे थे, मोबाइल चेंज हुआ इस ड्राइव से सारा हम लोग डाउनलोड कर लिए। जितना हम लोग का अपना खुद का PDF था, जितना खुद का नोट्स था, आराम से डाउनलोड कर, आराम से बन गया। और वही क्लाउड में नहीं रहता तो मोबाइल लॉस सबका ट्रांसफर व्रांसफर कहीं पूरा डेड हो गया तो क्या करिएगा? मेरा तो डेड होता है, जगता भी नहीं, सुबुगाता भी नहीं है। मेरा हाथ का सिस्टम डेड होता है की बार, मैंने सुबुगाता नहीं है, खत्म है ये। तो क्या करिएगा आप? किसका बात कर? ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजर, मैंने कंप्यूटर में करके रख दिए नॉर्मली, मोबाइल में नॉर्मली करके रख दिए, उसको डिवाइस में नहीं डाले, क्लाउड्स में नहीं डाले। समझ पा रहे? क्लाउड्स माने स्टोरेज सिस्टम में, सर्वर में नहीं डाले, समझे? तो उसको रिकवर नहीं किया, वो ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सिंपल होता है ये, ज़्यादा माथापच्ची नहीं, सिंपल है, लेस इन्वेस्टमेंट, रुपया कम लगता है, रुपया कम लगता है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि पुअर डेटा इंटीग्रेशन, भाई पुअर डेटा रहता है, जल्दी निकलेगा नहीं, क्लाउड में रहेगा तो जल्दी निकलेगा, सर्च मारेंगे तो। लेस इन्वेस्टमेंट, पैसा कम लगता है, पैसा कम लगता है, लेस इन्वेस्टमेंट। तो ये है ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल फाइल, इसी के साथ डेटा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाता है। मार्क करते हैं जो लोग वीडियो से कर रहे हैं, आपको मार्क किया हुआ PDF मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बुक खोलिए, बुक खोलिए, बुक खोलिए।